नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज हम अभ्यास का दूसरा दिन करेंगे। एक्सरसाइज का सेकेंड डे है ये। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज भी 6-7 क्वेश्चनों के साथ हम लोग चलेंगे। आपको भी कुछ क्वेश्चन बनाने देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। 30 क्यूब बराबर व्हाट। तो आइए देखते हैं हम लोग, ये क्या आपको नजर आ रहा है। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो देखिए यह डायरेक्ट नहीं है 1 से 30 तक। एग्जामिनर्स भी बहुत चालाक होते हैं, 1 से 30 तक नहीं देते हैं। तो उसी तरह हम भी थोड़ा चालाकी करते हैं, आपको प्रैक्टिस भी उसी तरह करवाते हैं। तो आइए 11 से 30 तक कह रहा है ना, तो घन का योग का फॉर्मूला पहले देख लीजिए क्या होता है। घन का योग का फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2 और पूरे पर होल स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है? याद आना चाहिए। n इंटू n प्लस 1/2 n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। अब घनों का योग कह रहा है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, निकल गया। तो कुछ है नहीं। देखिए इसको कैसे निकालना है। 11 से 30 तक का घन का योग कह रहा है, तो हम इसमें निकालेंगे 1 क्यू से लेकर 30 क्यू तक। इसका योग निकल गया। माइनस इसमें कर देंगे 11 से पहले जितना है, 11 से पहले जितना संख्या है उसका क्यूब हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर 11 से लेकर 30 तक का निकल जाएगा। तो 11 से पहले क्या है, 1 क्यू से लेकर 10 क्यू तक। तो आइए हल करते हैं हम। फॉर्मूला के यहाँ n का वैल्यू क्या हो गया 30 और यहाँ n का वैल्यू क्या हो गया 10। n का मान हमको प्राप्त हो गया। n बराबर 30 है, n बराबर यहाँ पर 10 है, ठीक है। दोनों में फॉर्मूला रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, n इंटू n प्लस 1। तो n क्या है 30 इंटू n प्लस 1, 30 और प्लस 1 31 भागा 2। n इंटू n प्लस 1 भागा 2 माइनस, फिर n का मान यहाँ 10 है, तो 10 इंटू n प्लस 1, 10 जोड़ 1 11 भागा 2। फॉर्मूला हो गया। अब दोनों में क्या कह रहा है, स्क्वायर कर दीजिए। घन का फॉर्मूला हो गया। दोनों में स्क्वायर। तो आइए फॉर्मूला देख रहे हैं ना, n प्राकृतिक संख्या का योग है, उसमें स्क्वायर कर दिया। तो वही n इंटू n प्लस 1/2 स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1/2 स्क्वायर। तो घन का निकल गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 यहाँ 2 से 10 को 5, तो 15 गुना 31 का स्क्वायर माइनस 11 × 5 = 55 का स्क्वायर। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, जरा सा भी दिक्कत नहीं है। 15 कम 15 और 15 × 45 1 46, 465 का स्क्वायर माइनस 55। तो 5 का स्क्वायर, जब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे आपको, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तब आप जानिएगा कि कैसे ऐसे प्रश्नों को हल हम करते हैं। तो अभी यहाँ तत्काल इतना जान लीजिए कि 5 का स्क्वायर कह रहा है तो इसको 25 कहेंगे, और इस 5 में से प्लस 1 कर देना 6, वो दोनों का आपस में गुना कर देना है। तो 30 25। अब इसको गुना करने के लिए, स्क्वायर निकालने के लिए 3 अंकों का जो गुना होता है उसको कर लेंगे, नहीं तो 500 को बेस मानकर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बताएंगे। तब बताएंगे कि ऐसे 3 अंकों को का वर्ग भी जो हम लोग आसानी से कैसे करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 3 अंकों का गुना जो जानते हैं आप लोग, उसी के आधार पर करते हैं। अभी 465 गुना 465 हो गया ना। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और है, यहाँ भी 5 है, तो 5 का यहाँ हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ हम निकाल क्या सकते हैं, 5 का 25 कर देते हैं, ठीक है। और 5 का 25 और 46 में 1 प्लस कर देंगे हम, 46 में 1 प्लस कर देंगे तो 47 हो जाएगा। तो 46 गुना 47, तब तो 2 अंकों में बदल गया, तब तो और आसान हो गया। तो 7 × 6 = 42 का 2, 4 × 7 = 28, 7 × 6 = 42 का 2 हासिल 4, 4 × 7 = 28 और 4 × 6 = 24, 28 और 24 52, 52 और 4 56, 56 का 6 हासिल 5, 4 × 4 = 16, 5 = 21, यानी 21 62, 21 62 माइनस 30 25।
21 62 माइनस 30 25 करेंगे, जो आएगा हमारा वही आंसर होगा। आप कर भी देते हैं, लीजिए 0, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 है यहाँ पर 0 है तो 2, 6 है यहाँ पर 3 है तो 3 और 21। हमारा आंसर हो गया 2,13,200। कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला को एज इट इज रख देना है, सीधा फॉर्मूला को एज इट इज रख देना है। हम फॉर्मूला रखेंगे, आंसर हमको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। यहाँ न इतना बड़का बड़का गुना लगा। एग्जाम में क्या होता है, एग्जामिनर को लड़का को पास भी कराना होता है, फेल भी नहीं करना होता। अगर फेल करना चाहेगा ना तो ISC BSc ऐसा ऐसा प्रश्न डालेगा ना, कैलकुलस वगैरह का कोई पास नहीं होगा। लेकिन उसको पास करना है, इतना बड़ा बड़ा ही नहीं देता है, छोटा छोटा कैलकुलेशन आता है। 30 तक थोड़े देगा, देना भी होगा तो 20 तक देगा, ठीक है। और देगा भी 30 तक तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए नहीं दिया है, सबके लिए दिया है। और जब प्रैक्टिस करेंगे ना, जब प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फटाफट बनते जाएगा, फटाफट बनते जाएगा। आइए देखते हैं अगला। हमारा केवल और केवल एक ही मकसद है, आपको एग्जाम में सफलता प्राप्त करवाना है। और सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, हमको प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस दोनों को मिलके करना होगा। तो आइए अब देखिए, आपको कुछ प्रश्न देते हैं, 2 प्रश्न देते हैं, आप इसको खुद से अपने घर पर हल कीजिएगा। देखिए फटाफट हल होगा, ठीक है, गड़बड़ाना नहीं है। चलिए लीजिए, 1Q प्लस 2Q प्लस 3Q प्लस ... 20Q बराबर वाट, ठीक है। 1Q प्लस 2Q प्लस 3Q प्लस ... प्लस 20Q बराबर वाट। दूसरा 21Q प्लस 22Q प्लस ... प्लस 30Q बराबर वाट, ठीक है। जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है, फॉर्मूला को रखना है, आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए। लीजिए 1-2 और दे देते हैं, घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन तो विचारों की अभिव्यक्ति है, आप खुद भी कुछ भी रख सकते हैं, आप खुद भी कुछ भी रख सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं। आपका मकसद तो प्रैक्टिस करना है, आपका मकसद तो प्रैक्टिस करना है, परिपक्वता हासिल करना है। और बिना प्रैक्टिस का परिपक्वता हासिल नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। चलिए तो आप इसको हल कीजिएगा, और नहीं हल होगा तो फिर हम ये हैं, हम हल करवे करेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। चलिए इन 4 प्रश्नों का आप हल अपने से करें, अगर नहीं हो तो फिर हमें बताएं, हम इसका हल देंगे। आपको कहाँ इसमें प्रॉब्लम हुआ साथ में ये भी कमेंट में लिखें, ताकि आपको हम जब समझाएं तो आपको उस वीक पॉइंट को भी आपको उजागर करें कि आप वहाँ पर कैसे फंस रहे हैं, आपका उसका सॉल्यूशन भी दें, ठीक है। देखिए 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर तक जाएंगे तो इसका हल क्या होगा। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस ... 20 स्क्वायर, इसका हल क्या होगा। तो इसका हल कुछ नहीं करना है, सम संख्या के वर्गों का योग डालना है, सम संख्या के वर्गों का योग। तो सम संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला है 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 3 तो इस पर हम हल करेंगे, इस पर हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, हल करते हैं। हल करने से हमें क्या प्राप्त होता है। तो n सम संख्या तो कितना तक है, 20 तक है, तो भागा 2 कर देंगे तो 10 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो n का मान हो गया यहाँ पर n बराबर 10। तो 10 फॉर्मूला पर n का मान रख देते हैं 10, तो 2n तो 2 गुना 10 इंटू n प्लस 1 तो 10 जोड़ 1 11 इंटू 2n प्लस 1 2 गुना 10 प्लस 1 भागा 3। आइए हल करते हैं। 20 गुना 11 10 जोड़ 1 11 गुना 10 गुना 20 10 गुना 2 गुना 10 20 प्लस 1 21 भागा 3।
तो 3 से 21 को 7, चलिए आइए गुना करते हैं। 11 सत्ती 77 और 77 दूना 154 और 1 0 ये वाला, तो आ गया 1540 हमारा आंसर। 1540 हमारा आंसर। कुछ भी नहीं है, आप इसको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, देखना कि है ये क्या, ये है क्या, ये सम संख्या के वर्गों का योग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हल कर लेंगे हम इसको। तो इसमें लगाना है 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/3, इसका फॉर्मूला लगा देना और हल कर देना है। चलिए एक क्वेश्चन एग्जामिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनडायरेक्ट क्वेश्चन। चलिए आपको क्या मिल रहा है यहाँ, 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर। तो आइए इसमें आप देखिए, इसमें करना क्या है, ये प्रथम n सम संख्याओं का योग नहीं कह रहा है, ये 12 से कह रहा है। तो 2 से लेकर के 20 तक का योग, वर्गों का योग निकालेंगे, माइनस कर देंगे 2 से लेकर के 10, यानी कि 12 से पहले जो सम संख्या है उसके वर्गों का योग हम माइनस कर देंगे। तो आइए देखते हैं दोनों का फॉर्मूला क्या होता है। n 2n इंटू यहाँ n का मान 10 हो गया और यहाँ n का मान 5 हो गया, क्योंकि 20 में से 2 से भाग देंगे तो 10 होगा और यहाँ 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। तो फॉर्मूला है 2n, तो 2 गुना 10 इंटू n प्लस 1 10 प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 2 गुना 10 प्लस 1 भागा 3 माइनस क्या होगा, तो यहाँ पर n का वैल्यू 5 है, 2n 2 गुना 5 इंटू n प्लस 1 तो 5 प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 तो 2 गुना 5 प्लस 1 भागा में 3। तो देखिए 2 गुना 10 20 गुना 10 जोड़े 11 गुना 10 गुना 20 और जोड़े 21 भागा 3 माइनस 2 गुना 5 10 गुना 5 1 6 गुना 5 गुना 10 जोड़े 11 भागा 3। इस 3 से 6 को तो 2 बार में, इस 3 से 21 को 7 बार में, तो यहाँ 11 गुना 7 77 और गुना 2 154 पर 0 यानी 1540 माइनस 11 गुना 22 और गुना 10 220। तो 0 में 0 गया तो 0, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3 और ये 1 का 1, 1320 हमारा आंसर। इसमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है और आपको हल का प्राप्ति हो जाएगा। जरा भी इसमें गड़बड़ाना नहीं है कि प्रथम सम संख्याओं का योग नहीं कहा जा रहा है, 12 से कह रहा है, 20 से कह रहा है, कहीं से भी कहे, आपको कंसेप्ट को माइंड में रखना है। कंसेप्ट माइंड में रहेगा तो हल आपका तुरंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। क्या कह रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 भागा में 3। तो आइए देखिए n का मान यहाँ पर क्या है, 15 है, यहाँ पर टोटल संख्या तो इसमें प्लस 1 कर देंगे, तो 16 हो जाएगा भागा 2 यानी कि 8 हमारा संख्या हो गया। n का वैल्यू यहाँ पर 8 हो गया, तो फॉर्मूला में n का मान रख देंगे। तो n क्या है, 8 गुना 4n, 4 गुना n स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 भागा 3। तो आइए हल करते हैं इसको। 8 गुना 64, 4 चौक 16 और 6 चौक 24 और 1 25, 256 माइनस 1 भागा 3। तो हल करते हैं हम। 8
गुना 256 माइनस 1 तो 255 भागा 3। आप देखिए ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं, तो 3 अंकों से विभक्त कौन संख्या विभक्त होगा या नहीं, इसके लिए हमने डिविजिबिलिटी में आपको बताया था कि अंकों का योग कर देंगे। अगर वो अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो देखिए हम यहाँ पर 5 5 10 2 12 यानी कि 12 3 से विभाजित हो रहा है, तो 3 से पूरा संख्या विभाजित होगा। 8 गुना 3 8 3 24 1 3 5 15 85 गुना 8 तो 85 गुना 8 तो 8 5 40 का 0 8 8 64 64 8 4 68 यानी कि 680 इसका आंसर होगा। देखिए आराम से इसको आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पर पूछ दे 5 स्क्वायर से लेकर 15 स्क्वायर तक, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 स्क्वायर से 15 स्क्वायर तक का निकालेंगे योग, फिर उसमें से 1 से 5 के पहले की संख्या के योग घटा देंगे, तो 1 से लेकर 3 तक का घटा देंगे, 5 के पहले 3 आता है तो 3 तक के वर्गों का योग घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें किसी भी प्रश्न में फंसना नहीं है, आराम से हल हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, देखिए कुछ प्रश्न आपको अपने घरों में सॉल्व करने हेतु दे रहे हैं, आप इसको घर में हल कीजिएगा, प्रैक्टिस होगा तो आप उसमें निपुण होइएगा। परीक्षा में सफलता का एक ही माध्यम है धैर्य, और धैर्य हासिल होगा कब, जब निरंतर आप प्रयास कीजिएगा, आपको कुछ हासिल होगा, लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं। सीखिएगा कब, जब अभ्यास कीजिएगा, तो अभ्यास करते रहिए और कुछ सीखते रहिए। जब एग्जाम आएगा तो आपको वहाँ बहुत काम देगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपके सामने 4 क्वेश्चन मैंने दिया है, इस चारों क्वेश्चनों को अपने पास रखें, पेन पेंसिल को उठाकर आप बनाएं, हल करें। और अगर हल नहीं होता है, हल तो होना ही है, जितना मैंने बताया है उसके आधार पर इन सभी को हल होना ही होना है। फिर भी अगर नहीं होता है, कुछ समझने में त्रुटि हुई हो आपको, तो आप हमको कमेंट करें, आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया, हम उसको बताएंगे, आपको हल कराएंगे और आपके दिमाग में डाल के रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, आप सभी मित्रों का मेरे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए धन्यवाद।